कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक ब्राह्मण है जो भगवान के मित्र हैं। जाति से ब्राह्मण है भृगुवंशी भार्गव ब्राह्मण। नाम है सुदामा। सुदामा जी जो हैं बड़ी दीनहीन दशा के हैं। भिक्षावृत्ति करके अपने उदर की पूर्ति करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। परंतु सुदामा जी को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा गया है। सुदामा जी को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा। सुखदेव जी ने तो इतनी उपाधियां लगाई हैं सुदामा जी के लिए कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तम हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं बिल्कुल इंद्रियों से। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले और जितेंद्रिय। ऐसी उपाधि लगाई है सुदामा जी के लिए, शायद इतनी उपाधि किसी के लिए लगाई हो। सुदामा जी जो है संतोषी प्रकृति के महात्मा हैं। किसी से कुछ मांगते नहीं, अगर कुछ मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। दरिद्र कौन है? दरिद्र निर्धन व्यक्ति के लिए दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र वो है जिसके हृदय में संतोष नहीं है, जिसके पास में अपार संपत्ति है फिर भी उसके पास में संतोष नहीं। और मिल जाए और मिल जाए ऐसा सोचता रहे, वो दरिद्र है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी आपको बताया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। सारे भुवनों के मध्य में निर्धन ही धनवान ही नहीं, निर्धन व्यक्ति भी धन है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। संसार में वही व्यक्ति धन्य है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। वही धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। एक दिन सुदामा जी भिक्षावृत्ति करने के लिए गए थे। सुदामा जी भिक्षावृत्ति करने के लिए गए। पीछे से उनकी कुटिया पर एक महात्मा आए और महात्मा उनकी पत्नी से कहते हैं, माता भिक्षाम देहि, माता आप मोको भिक्षा दो। माता बोली, हा हा पथिके सुवाक्य निष्फल। हे पथिक, आपके मुख को वाक्य तो निष्फल गयो। ब्राह्मण बोले, कस्मात् ब्रूहि, या को कहा कारण है? ब्राह्मणी बोली, प्रसूतमेव भवता कालक क्रिया वर्तते। मैं अभी प्रसूता हूं, या लिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकूं। पर संत बोले, मासे शुद्ध्यति वानिवा, प्रसूता की शुद्धि तो 1 मास में है जाए और आप मुझको प्रसूता जैसी लग नहीं रही हो। ब्राह्मणी बोली, त्रोपभूत मृत्युम बिना, मेरी शुद्धि तो जीवन पर्यंत ही होगी, मेरे मरवे के बाद ही होगी, ऐसी प्रसूता हूं। ब्राह्मण बोले, कौ जातक है, ऐसो आपके यहां कौन जातक उत्पन्न भयो है? ब्राह्मणी कहवे, मम सर्ववित्त हरो दारिद्र नामः सुतः, मेरे यहाँ एक दरिद्र नाम के पुत्र ने जन्म लियो है और वाने मेरे सर्वस्व को हरण कर लियो। ब्राह्मण बोले, देखो ब्राह्मणी, अभी आपको पता नहीं है आपके पति के मित्र कौन हैं। आपके पति के मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र द्वारिकानाथ। अगर एक बार आपके पति उनके सन्मुख चले गए ना तो आपके सब दुख दूर रह जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो और योगी होना चाहो तो इंद्रिय वश लाइए। भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे
और आने को चाहो श्री कृष्ण शरण आइए, श्री कृष्ण की शरण में भेजिए। ब्राह्मणी बोली ठीक है। संत चले गए। सुदामा जी महाराज भिक्षा लेकर के आए। ब्राह्मणी बोली कि प्राणनाथ, आज हमारे द्वारे पे एक महात्मा आए और महात्मा ने एक बात कही। महात्मा ने कही कि आपके पति के मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र द्वारिका नाथ। कहा ये सत्य है, आपके वे मित्र हैं? सुदामा जी बोले हाँ, मित्र तो हैं। हमने और उनने एक ही साथ में विद्या अध्ययन कियो है। तो बोली कि आप एक बार उनके पास में जाओ ना। अगर आप जाओगे ना तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन में कुंडल और मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत वसन गले सोहे बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत निरुत्तम गुरु शांदीपन के यहाँ, और आपहु कहत पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका गए दुख दारिद हरेंगे पिया, वे द्वारिका के नाथ हम अनाथन के नाथ हैं। आप एक बार जाओ तो सही। सुदामा जी बोले देखो, वे राजा हैं और हमारे मित्र भी हैं, परंतु मित्र के पास कबहू धन की याचनाते नहीं जाना चाहिए। कछु धन मिल जाए या भावते मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। ते तो कही बात नीकी सुन बात हित ही की, यह रीत मित्र ही की नित प्रीत सरसाइए। चित्त के मिले पे वित्त चाहिए परस्पर, मित्र घर जेवे तो आप हु जेवाइए। वे हैं महाराज जोर बैठत समाज भूप, तहां यह वेश जाए कहा सकुचाइए। दुख और सुख दिन काटे ही बनेंगे पिए, विपत्ति परे भूल मित्र के न जाइए। विपत्ति काल में कभी भी मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेद गृहम् उत्तमम्। विपत्ति काल में मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी बोली सुनो, एक बात कहूं, जा दिन ते आपके घर में आई हूं ना, कहा देखो है मैंने, कछु ना देखो। अब कह दूंगी तो तुम बुरो मान जाओगे। बोले नाय नाय कह दो, कहा कहनो है तुम्हें। बोली बताऊं, कहा देखो है आपके या घर में, कूदो समाज रुतो भर पेटना, चाहत ना दधी दूध मिठौती, शीत व्यतीत गयो शिष्याति ही, हों हटती पर तुम्हें ना हटोती। जानती जो हितु हर से, तो काहे को द्वारिका ठेल पठौती, या करते कबहू न गयो पिए, टूटो तयो और फूटी कठौती। याद नाते आयु या घर में कहा देखो, एक तो टूटो सो तयो और एक फूटी सी कठौती। सुदामा जी हास्य परिहास में बोले एक बात कहूं, देखो जब हम विद्या काल में पढ़ते तो हमने नीति में एक श्लोक पढ़ो, वाको भाव ये हो कि जो पुरुष को पुत्र प्राप्त होए वो पुरुष के भाग्य ते प्राप्त होए, और धन जो प्राप्त होए वो स्त्री के भाग्य ते प्राप्त होए। अब जाद नाते आप आई हो, लक्ष्मी जी तो आई नहीं और दरिद्र नारायण हमारे घर में आए गए। अब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, जब मैं ना आई बातें पहले तो तुम्हारी बड़ी मील फैक्ट्री कारखाने चले हैं। बोले नहीं, मील फैक्ट्री तो नहीं, परंतु हमारे हृदय में संतोष हते हो। अब तुम्हारे लिए और परिवार के लिए भिक्षा करवे जानो पड़े। देखो ब्राह्मणी, मैं शिक्षक हूं सगरी जग को, त्रिया मोकू कहा तू देत है शिक्षा। जे तप कर तप लोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिय हरि के पद पंकज, 12,000 ले देत परीक्षा। अरे औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, विद्या पढ़नो, विद्या पढ़ानो, यज्ञ करनो, यज्ञ करानो, दान लेनो और दान देनो। ब्राह्मणी बोली देखो, दानी बड़ी तिहुलूकन में, जग जीवत नाम सदा तिनको ले। दीनन की सुध लेत भली विद, शुद्ध करो प्रियो मेरो मतो ले। दीन दयाल के द्वार न जात, और के द्वार पर दीन हुए डोले। श्री यदुनाथ से जाके हितु, जो तिहुपन में कन मांगत डोले।
आपको द्वारिका नाथ के दर पे जाए भी में संकोच है रहे हो, लज्जा आ रही है, परंतु आप दर दर पे इन संसारी लोगन के यहां जाओ तब आपको लज्जा नहीं आवे। सुदामा जी बोले, ब्राह्मणी तुमने तो रट जैसी लगा ली है, द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, 8 याम यही रट तेरे, हा धन लागी रहे रट, सोवत जागत सांझ सवेरे। तुमको पतो नहीं है वहां द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, कोई भूपत जान न पावत नियरे, अरे पान सुपारी को देख विचार के, भेंट को चार न चामर मेरे। मैं चले तो जाऊं, परंतु वहां बड़े बड़े राजा जाओ, मैं बड़ी बड़ी भेंट लेके मैं जाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा, 4 चामर नहीं है हमारे पास। ब्राह्मणी बोली, मैं लेके आऊं चावल। ब्राह्मणी गई सेठानी के यहाँ, सेठानी ते बोली, सेठानी आप थोड़े से चावल हमको दे दो, मेरे जो पति हैं वे द्वारिकापुरी जा रहे हैं, द्वारिका नाथ के पास। सेठानी बोली, पहले तो तुमने चावल ले लिए, वो तो लाए के दिए नहीं, अब और ले भी आई गई, अब नहीं दूंगी। फिर सेठानी ने विचार किया कि या पे आई है तो कुछ काम ही करवा लो। एक बोरी चावल लेके आई, बोली, सुन एक काम कर दे तू मेरो, यहां बैठ जा, या में ते टूटे चावल अलग कर दे और साजे चावल अलग कर दे। ब्राह्मणी सूप में लेके बैठ गई। ब्राह्मणी ने साजे चावल सब एक लंकू कर दिए और जो टूटे चावल सूप में हते उनने लेके बैठी, और बार बार ब्राह्मणी अपनी दशा को देख के रो रही है। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आए गए कि आज हमारी कैसी दशा है, हमारे पास में द्वारिका नाथ की भेंट के लिए 4 चामर नहीं है। ब्राह्मणी ने रोते रोते वह सूप में सब टूटे चावल जो होते सब गीले कर दिए। सेठानी निकल के आई, सेठानी ने देखो कि ब्राह्मणी रो रही है और यानी सब चावल गीले कर दिए, अब ये चावल मेरे का ही काम किए। सेठानी बोली, ब्राह्मणी तैने तो ये सब चामर बेकार कर दिए, ऐसो कर इन चावलन को अब तू ही ले जा। ब्राह्मणी उन टूटे हुए चावलों को लेकर के घर पे आई, पर बार बार ब्राह्मणी अपने मन में विचार कर रही हैं, बार बार ब्राह्मणी ये सोच रही हैं कि मेरे पति जो हैं वो संकोची स्वभाव के हैं, वे द्वारिका नाथ ते जाए के नहीं कहेंगे कि हमारी दशा ऐसी है। तो ब्राह्मणी जो थी बड़ी बुद्धिमान थी, ब्राह्मणी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए क्या किया कि एक फटा हुआ वस्त्र लिया जिसमें बहुत सारे छेद ही छेद हैं, और उस वस्त्र को कई बार गही करके और उसमें वो चावल रख दिए, चावल रख के बांध दिए। ब्राह्मणी विचार कर रही हैं कि जब द्वारिका नाथ इस वस्त्र को और पोटली को देखेंगे तो वो कहेंगे अपने मन में कि जिसके पास में चावलों को बांधने के लिए वस्त्र नहीं है उनकी कैसी दशा होगी, वे समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि माताएं बुद्धिमान नहीं होती, माताएं बड़ी बुद्धिमान होती हैं। एक बुढ़िया मैया थी, बुढ़िया मैया ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके क्या कहा कि मुझे वरदान दीजिए, बोले मांगो वरदान। अब बुढ़िया मैया ने वरदानों की लाइन लगा दी। पहले तो बोली एक तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे लंबी आयु मिल जाए, दूसरा ये वरदान दो कि मैं कई 100 वर्ष तक जीऊं, कई 100 वर्ष तक जीऊं और मेरे यहाँ खूब धन धान्य हो जाए, राजाओं के जैसे मेरे ठाट बाट हो जाएं। और एक ये वरदान दो मुझे कि मेरे छोरा पे और कोई बालक है जाए हैं, और एक ये आशीर्वाद दो मेरी जो रोशनी है ना ये थोड़ी आंखन की कमजोर रह गई है और रोशनी बढ़ जाए मेरी आंखन की। ब्रह्मा जी बोले देखो तुमने एक बार तपस्या करी है तो एक ही वरदान मिलेगा, या लिए एक वरदान मांगो जो मांगनो है। अब बुढ़िया मैया ने बड़ो दिमाग लगायो और दिमाग लगा के बोली अच्छा एक दोगे तो एक ही दे दो, एक ही मांग लो। बोले हाँ एक मांगो। तो अब देखो कितनी चतुराई से मांग रही है। बुढ़िया मैया कह रही है कि ब्रह्मा जी मैं अपने नाती के नाती को हाथी पे बैठ के सोने के कटोरा में मेवाते बनी खीर चांदी की चम्मच थे अपने हाथन ते अपने नाती के नाती को
खाते हुए आंखनते देखूं। अब देखो एक ही में सब वरदान आ गए कि नहीं। नाती के नाती को हाथी पे बैठ के, नाती के नाती को भाई उम्र मिल गई लंबी नाती के नाती को, और देखेगी तो आंखें भी मिल गई हैं। और हाथी पे बैठ के सोने के कटोरा में मेवा से बनी खीर चांदी की चम्मच से कोई साधारण व्यक्ति तो खिलाएगा नहीं, कोई बढ़िया जिसके पास में धन होगा वही तो खिलाएगा, तो धन भी मिल गया, सब आ गए एक ही में। ऐसी बुद्धिमान, ऐसा ही दिमाग लगाया ब्राह्मणी ने कि वस्त्र को देखेंगे द्वारिका नाथ तो वे समझ जाएंगे हमारी दशा। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि धन की तो मेरे हृदय में कामना नहीं, परंतु मोकु द्वारिका नाथ के दर्शन है जाएंगे। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान द्वारिका नाथ के मोकु दर्शन होंगे। सुदामा जी महाराज चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी के पावन में बहुत कांटे लगे, सुदामा जी के पावन में छाले है गए। थक के सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे सोए गए। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरो मित्र सुदामा मोती मिलवे के लिए आए रहे हो, ऐसे तो वाकु आए हुए में बहुत देर है जाएगी, तो अपनी योग माया को आदेश दे दियो कि हे योग शक्ति प्रवीण तुम कहूं बात चित लाए, मित्र हमारो गेल में ताकू लाव लेवाए। हे योग माए, मेरा मित्र सुदामा मोती मिलवे के लिए द्वारकापुरी आए रहे है, मार्ग में वाकु निद्रा आई गई तो वह एक श्याम तमाल के वृक्ष के नीचे सोए रहे है, वाकु द्वारिका की प्रथम ड्योड़ीन पे पहुंचाए दो। योग माया ने सुदामा जी महाराज को द्वारिका की प्रथम ड्योड़ियों पर पहुंचा दिया। अब जब सुदामा जी की आंखें खुली तो सुदामा जी देख रहे हैं कि बड़े बड़े सोने के महल उनको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भवन उनको दिखाई दे रहे हैं। अब सुदामा जी सोच रहे हैं मन में, ऐसा लगता है जिस वृक्ष के नीचे मैं सोया था वहां कोई जीव जंतु मुझे खा गया, अब मैं स्वर्ग में आ गया। मैं स्वप्न ही देखत हूं कि जगयो, चित चिंतित सो न लहे विश्राम है, वह श्याम तमाल की छाह कहां गई, सोयो हत्यो वह दिखे न ठाम है। मैंने स्वर्ग सुनो अति सुंदर लोक, किधो वही नैना अविराम है, मेरे आंखन में चकचौंधी सी लागत, ये कौन नरेश के सोने के धाम है। क्या ये स्वर्ग है या किसी का नगर है। द्वारपालों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल बोले कि भैया ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी, अरे मैं द्वारिकापुरी में कैसे आए गए। बोले भैया ये द्वारिकापुरी है तो ये बताओ मेरे यहाँ मित्र रहे मुझको कहाँ मिलेंगे। बोले कौन है आपके मित्र। सुदामा जी बोले जो यहाँ के राजा है ना द्वारिका नाथ, वे मेरे मित्र। द्वारपाल बोले प्रभु आप ये कैसी बात कर रहे हैं। मित्रता और शत्रुता समान वालों में होती है, एक समान जो होते हैं। अब देखो आप कहां और वे कहां राजा, आपकी मित्रता कैसे हो गई। सुदामा जी बोले भैया वे मेरे नहीं हैं, सबके मित्र हैं। नाम है कृष्ण बसे धो कहां, नहीं जानत हो ये बात विचित्र है। चित्र है वाको मेरी अखियान में पुनीत है, पावन है सो पुनीत पवित्र है। तीनों लोक को ठाकुर श्याम, वेद न जानत जाके चरित्र है। भक्त को वत्सल दीन को बंधु, वह मेरो नहीं सब जगत को मित्र है। ये सबके मित्र हैं। भैया हम एक ही पाठशाला में पढ़े, वहां हमारी मित्रता भई, फिर वे तो राजा है गए और हम ऐसे ही रह गए। यहां श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी भगवान के महल में जाने के लिए। स्त्री, ब्राह्मण और संत बिना किसी रोक टोक के भगवान के शयन कक्ष तक जा सकते थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पर यहाँ भक्तों का भाव ऐसा है कि जब सुदामा जी आगे बढ़े तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आप अपना परिचय देंगे, हम द्वारिका नाथ को बताएंगे और द्वारिका नाथ की जब आज्ञा होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो सुदामा जी ने अपना परिचय दे दिया।
द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु, द्वार पर एक दीनहीन दशा के ब्राह्मण खड़े हुए हैं। शीश पगाना जगा तन पे, जान को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुपटी, पाह उपाहन की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देह, रहो चक्षुं वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनामा। और जैसे ही द्वारिका नाथ ने सुदामा नाम सुना, तुरंत अपने सिंहासन को छोड़ करके पैदल ही दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा जी को दूर से देखा तो सुदामा करते करते ठाकुर जी दौड़ पड़े और सुदामा और कृष्ण एक साथ में मिल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों की आंखों से अश्रु प्रपात हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को जकड़कर पकड़ा हुआ है। बहुत देर तक ऐसे ही पकड़े रहे, परंतु जब बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं कि मेरा मित्र दुबला पतला है, कहीं इसे कष्ट ना हो जाए मेरे बंधन से। सुदामा जी भी विचार कर रहे, मैं दुबला पतला हूं, कहीं मेरी हड्डियां इसको चुभ ना रही हो, बड़ा कोमल है। दोनों ने अपने बंधन ढीले किए। ठाकुर जी बोले, भैया सुदामा, तुम तो मुझको भूल गए, तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? तुम मुझको भूल गए? सुदामा जी बोले, भैया मैं तुमको भूलो नहीं, मैं तो तुम्हें प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल याद करते रहे हो, परंतु ये जीव की अल्पज्ञता है जो थोड़ा सा सुख पाए कि तुम्हें भूल जाए। ठाकुर जी बोले, भैया बहुत दिना में आए हो, आप भीतर आओ महल में। ठाकुर जी सुदामा जी को लेकर के महल में आए और अपने उस सिंहासन पर बिठाया जिस सिंहासन को स्पर्श देवता भी नहीं कर सकते थे। केवल पाद पीठ का जहां भगवान चरण रखते हैं उस स्थान को भी केवल अपने मस्तक से स्पर्श कर सकते हैं। उस स्थान पर बिठाया सुदामा जी को। सब द्वारपाल देख रहे हैं कि ये कौन है, कहां से आए। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जाओ जल लेके आओ और ब्राह्मण देवता के चरण धो। सुदामा जी के लिए जल लेने के लिए गई, चरण धोने के लिए रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर के आती, परंतु ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। जल लाने से पहले भगवान ने अपने आंखों के जल से ही चरणों को धो दिया। कैसे बिहार विवाइन के, लगे पंकंटक आन, लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरण धो डाले। पूछने लगे, भैया हम और तुम एक ही साथ पाठशाला में पढ़े थे, उसके बाद में हमारा मिलना नहीं हो पाया, तुम्हारा विवाह तो हो गया। सुदामा जी बोले, हाँ भैया विवाह है गयो। तो भैया घर में भाभी भी होगी? बोले, हाँ भैया भाभी है। तो कैसी है भैया? भाभी बड़ी बढ़िया है, बड़ी सुशीला है, पतिव्रता है, और भैया तेरा खूब भजन करे। बोले, अच्छा घर में भाभी है तो भाभी ने सौगात जरूर भेजी होगी, कछु भाभी हमको दियो, सो काहे नहीं दे। अगर कछु भाभी ने हमारे ताई दियो हुए तो वाकु आप हमें दे दो। सुदामा जी बोले, भैया
मैं तो को कहा दे सकूं। तू इतनी बड़ी द्वारिका को राजा है, तो को देवे के लिए मेरे पास में कहा है। मैं कछु लेकर नहीं आयो। पर भगवान समझ गए, बोले पहले चना गुरु मात दिए, तुम चाव लिए हमको नहीं दीने। कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाहन में हो जो प्रवीणे। तुम कांख में पोटरी चाप रहे, खोलत नाए सखारस बीने। वह पहली टेव अजऊ ना गई, जैसे कि भाभी ने तंदुल दीने। वह पुरानी टेव को अब तो छोड़ दो, या भाभी की सौगात को तो दे दो। सुदामा जी बोले, भैया मैं डर गयो। मैंने जब ये 56 करोड़ यदुवंशी की सभा देखी, तो मैंने मन में विचार किया कि ये सब कहा कहेंगे। द्वारिका नाथ का मित्र आया और क्या लेकर के आया? भैया मेरे मन में मनमोहन ममता ही तुमते मिलवे की। धन की तृष्णा तन रहो नहीं हाथ में, हाथे भई नाते पेट भर नहीं कन पाते। ताते अन्न खाते वीरानो अन्न खात में। आंधी की फूकन सो फूसू उड़ जातो, वो कुटियाहू आंसू बहावत ही बरसात में। भाग्यन के भाजन में भर के ही मित्र श्याम, भेजी तेरी भाभी ने दरिद्रता सौगात में। भैया कछु नहीं है, ये तेरी भाभी ने टूटे से चावल दिए हैं, ले तो इनको ले ले। सुदामा जी ने हाथ बढ़ा दिए और कह रहे हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते हो। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
तुम्हारी ही उल्फत के रघुबिंदु है ये, हो तुम्हारी उल्फत के रघुबिंदु है। अब तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुदामा जी ने अपनी कांख से वो पोटली निकाल करके कृष्ण को दे दी। ठाकुर जी अपने मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे। कह रहे हैं कि वैसे तो सुदामा के हृदय में धन की कोई कामना नहीं है, फिर हूं मैं भैया सुदामा को वह धन दूंगा जो कि इन देवतान को भी दुर्लभ है। प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपद्यो मर्त दुर्लभा। इतनी संपत्ति दूंगा जो कि इन देवतान के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल खाए और एक मुट्ठी तंदुल खा करके सुदामा जी के लिए एक लोक की संपत्ति प्रदान की। श्रीमद् भागवत में तो यहां एक ही मुट्ठी तंदुल खाने का वर्णन है, परंतु अन्य ग्रंथों में 2 मुट्ठी तंदुल खाने का भी वर्णन आता है। सुदामा जी ने दूसरी मुट्ठी तंदुल खाया, दूसरी मुट्ठी खा करके सुदामा जी के लिए 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी जैसे भरी ही थी, इतने में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तीजी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी कहा तुमको भैया संपत्ति की अनचाह। प्राणनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तीनों लोगों की संपत्ति इस ब्राह्मण के लिए दे देंगे तो हम कहां जाकर के रहेंगे? प्रभु, आप जानते नहीं हैं ये कौन है? ये वही रघुवंशी ब्राह्मण है। हे नाथ, क्या करने लगे? मैं हूं विकल अति शोक में। हे कृपानिध बतलाइए, हम जाकर रहेंगे किस लोक में? 2 मुट्ठी में दे दिए, 2 लोक दुखिया जान के, तीसरे में क्या बचेगा सिवाय अपने प्राण के? तुम राव की ना रंक को खुद रंक होना चाहते, अपने ही हाथों से निज कीर्ति खोना चाहते। मत आइए इस विप्र के छल में, कछु मान लीजिए बात को, चिन्ह उर में देख लीजिए भृगुमुनि की लात को। आपको पता नहीं है, ये वही भृगुवंशी ब्राह्मण है जिनने आपके छाती में लात मारी थी। ठाकुर जी बोले, हाँ, ये वही भृगुवंशी ब्राह्मण है जिनने की आपकी लग्न पत्र का कुंडन पुरते मुंह को यहां लाए के दई। इन्हीं के कारण आज तुम यहां द्वारकापुरी में पटरानी बनी बैठी हो, नहीं तो ले जाता वो शिशुपाल और फिर डोलती मां के संग पहाड़न में खिन्नी खाती वही। ऐसे नहीं कहो करें। देखो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणन की सेवा तो बड़े भाग्य से मिले। जाओ और इनके लिए सुंदर सुंदर पाक पकवान बनाए के लाओ। क्यों रस में विश्वाम कियो, मोए खान ना दियो एक और भंका। ब्राह्मण को त्रैलोक जो देत हो, तेने करी अपने मन शंका। भामिनी मोई जमाई भली विध, कौन रहो जग में नररंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसो ना सहो ये जाए कलंका। रुक्मिणी जी सुंदर सुंदर पकवान बनाने के लिए गई। भक्तजनों, यहां एक विचार करने की बात है। आपने वो कथा तो सुनी होगी कि बाल्यकाल में सुदामा जी और ठाकुर जी विद्या अध्ययन करते थे। दोनों पाठ भूल गए, दोनों को कह दिया कि तुम्हारे लिए यही दंड है,
कि तुम वन में जाकर के समिधा लेकर के आओ। 2 मुट्ठी चावल वो चने दे दिए खाने के लिए गुरु माता ने। वहां पर ठाकुर जी तो लकड़ी काटने के लिए चले गए। सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने अपने बटके चना खाए और ठाकुर जी के भी बटके चने खा लिए। और गुरुदेव के मुख से एक वाक्य निकल गया, भाग्य काहू को खाएगे यही मिलेगी सीख, और होए दरिद्री आज ती घर घर मांगे भीख। तो क्या सुदामा जैसा ब्राह्मण ऐसा कार्य कर सकता है, जिसके लिए सुखदेव जी ने ऐसी ऐसी उपाधियां लगाई? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे सुदामा जी ऐसा पाप कर सकते हैं? नहीं। इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार संदीपनी मुनि, उन्होंने समष्टि भंडारा किया। समष्टि भंडारे का अर्थ है सबको बुलाया, सब संत मुनियों को, सब आए वहां पर भोजन करने के लिए। पहली पंगत जो हुई, अब स्थान शेष नहीं था, तो सुदामा जी से कह दिया गुरुदेव ने कि सुदामा तुम बाहर खड़े हो जाना, अगर कोई आए तो उसे बाहर ही रोक देना। सुदामा जी खड़े हो गए, जो कोई आता उसे बाहर बिठा देते। इतने में दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, पर सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले, देखिए भगवान, अभी अंदर स्थान नहीं है, पंगत शुरू हो गई है, भोजन भी प्रारंभ हो गया है, इसलिए आप कुछ देर यहां बैठिए। बोले नहीं, मैं सबका उच्छिष्ट खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, नहीं मुझे अभी जाना है। बोले आपको ज्यादा भूख लगी है तो अभी रुकिए। सुदामा जी दौड़ करके रसोई में गए और वहां से 2 मुट्ठी चने लेकर के आ गए। चने लेकर के आए सुदामा जी और दे दिए कि प्रभु ये आप चने खा लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाएगी। दुर्वासा मुनि बोले कि ये चने खाऊंगा मैं? इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, ये दरिद्रियों का भोजन है, ऐसा शाप दे दिया चनों के लिए। वो पोटली सुदामा जी ने वहीं बोरी पर जाकर के डाल दी। गुरुजी ने कह दिया कि सुदामा जल्दी आओ, पत्तल उठानी है। सुदामा जी पत्तल उठाने में लग गए। अगले दिन की बात, अगले दिन ऐसा ही हुआ कि पाठ भूल गए कृष्ण और सुदामा। वन में जाएंगे तो कुछ खाने के लिए चाहिए। गुरु माता ने चने दिए, कौन से? वही पोटली जो सुदामा जी ने बांधी थी, और दुर्वासा जी ने कह दिया कि इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी ने संकोच के कारण डर के मारे गुरुजी से नहीं कहा, उस पोटली को साथ में ले लिया और दोनों वन में आ गए। जब ठाकुर जी समिधा काटने के लिए गए तो सुदामा जी अपने मन में बार बार सोच रहे हैं कि दुर्वासा जी ने कहा है इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, क्या ये चने में कृष्ण को खाने दूं? बार बार अपने मन में विचार किया कि भले ही मैं दरिद्री हो जाऊं, परंतु मेरा मित्र कृष्ण दरिद्र ही नहीं होना चाहिए। अगर कृष्ण दरिद्री हो गया तो ये सारा संसार दरिद्री हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने वो सारे चने स्वयं ही पा लिए। ये था सुदामा जी का त्याग, इसलिए चने खाए। सज्जनों, आज भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया है। भगवान ने उन्हें एक गऊ दान की, सुदामा जी को एक गऊ दान की है। ठाकुर जी कहते हैं सुदामा जी से कि भैया आप यहां आए हैं तो यहां पर जितनी भी रानी पटरानियां हैं उन सबकी ये इच्छा है कि एक एक दिन आप सबके यहां रुके हैं। बोले हाँ रुक जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, कितनी है सब? बोले ज्यादा नहीं है, 16,108 है। बोले 16,108? अगर एक एक दिन भी मैं सबके यहां रुका तो लगभग 43-44 वर्ष तो मुझे यहीं हो जाएंगे, और तब तक तो मेरी ब्राह्मणी राधे राधे हो जाएगी। तो बोले कन्हैया मैं तू ही को आशीर्वाद दे दूं, चिरायु भव कल्याण होए तेरो, तू को आशीर्वाद दे दियो, सबको लग जाएगा।
सुदामा जी ने ठाकुर जी को ही दे दिया आशीर्वाद। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी जब आए हैं अपने नगर के लिए तो वहां क्या देखा? सुदामा मंदिर देख डरे। यहां तो हती मेरी टूटी सी झोंपड़ी, कंचन कलश खड़े। यहां तो मेरी छोटी टूटी सी बूटी सी झोंपड़ी थी, पर यहां तो अब ये बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं। द्वारपालों से पूछा कि भैया यहां एक झोंपड़ी थी, अब वो कहां गई? द्वारपाल बोले वो तो उखाड़ करके फेंक दी। फेंक दी? पर भैया देखो यहाँ एक मेरी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ है? अरे वो जो ब्राह्मणी थी ना, वो तो अब यहाँ की महारानी है। अच्छा महारानी है तो उनसे जाकर के कहो कि ब्राह्मण देवता आए। अब द्वारपाल गए, ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मण देवता आए। तो ब्राह्मणी ने कह दिया ब्राह्मण देवता आए तो भिक्षा डाल दो, भिक्षा डाल दो। द्वारपाल भिक्षा लेकर के आए, लीजिए महाराज। बोले अरे भैया भिक्षा वाले नहीं है, ब्राह्मणी से कहो कि सुदामा जी आए। द्वारपालों ने जैसे ही जाकर के कहा सुदामा जी आए, तो देखो कितनी पतिव्रता है उनकी पत्नी। अब तक उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं किया, वस्त्र भी नहीं बदले, उसी फटी सी साड़ी में है। पर जैसे ही सुना कि मेरे सुदामा जी आ गए, तब उन्होंने बढ़िया नक्शे सिख तक अपना सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके हाथ में आरती की थाली लेकर के आई हैं। सुदामा जी ने देखा ये तो कोई महारानी आ रही हैं, तो बगल से हो जाओ। सुदामा जी तो बगल से खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आकर के प्रणाम करने लगी तो कहती है सुशीला तेरे अब दो दो चुटीला, तुम तो पूरी बदल गई, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ ये कैसे हुआ ये सब? सुशीला बोली सब द्वारिका नाथ की कृपा है। सुदामा जी बोले ये कृपा नहीं है, ये हमें विपत्ति दे दी है संपत्ति दे करके। जीव संपत्ति पा करके परमात्मा को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, ये विपत्ति दे दी है हमें। द्वारिका नाथ का स्मरण किया। द्वारिका नाथ कहते हैं कि भैया तुम चिंता ना करो, ये जो संपत्ति दी है ना मैंने, ये संपत्ति तो मैंने भावी के लिए दी है, तुम्हें तो भजन ही करना है। और देखो जब तक इस गृहस्थ को अपनी मानोगे तब तक तो कष्ट होगा। अगर गृहस्थ को अपना मानोगे तब तक कष्ट होगा। इसे अपनी ना मान के भगवत वस्तु मान के इसका पालन करोगे तब तक बचे रहोगे, और नहीं तो फिर राधे राधे हैं। इसलिए गृहस्थ में रह करके हमें इसे अपना नहीं मानना चाहिए। जो भी सब कुछ है सब ठाकुर जी का है, ऐसे इस गृहस्थ का पालन करना चाहिए।